गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? राधे कृष्णा। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है टोन। पहला जवाब है सम्मी निशा का। द्विश्रुतिक स्वर के कितने सेंट होते हैं? द्विश्रुतिक स्वर के कितने सेंट होते हैं? द्विश्रुतिक स्वर के कितने सेंट होते हैं? सही जवाब है 111.6 या 112। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। आप लोग से वर्ड समझ लिए। ओंकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? अंकित तुम्हारा था। ओंकार नाथ ठाकुर का नहीं, सरोज का है। अंक तुम्हारा कहाँ है? उपनाम क्या है? ओंकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? अंकित तुम अब पढ़ना छोड़ दिए हो, स्कोर बहुत गिरता जा रहा है। ओंकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? सही जवाब है प्रणव रंग। पहला जवाब है सम्मी निशा का। पलुस्कर पद्धति में तीव्र स्वर को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पलुस्कर पद्धति में तीव्र स्वर को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पलुस्कर पद्धति में तीव्र स्वर को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया? सही जवाब है उल्टा हलंत। पहला जवाब है सलोनी झा। किस विद्वान ने श्रुति के 3 भेद क ख ग माने हैं? किस विद्वान ने श्रुति के 3 भेद
क ख ग माने हैं। किस विद्वान ने श्रुति के तीन भेद क ख ग माने हैं? सही जवाब है केसीडी बृहस्पति। पहला जवाब है सम्मी निशा। मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थित है? मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थित है? मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थित है? सही जवाब है 16वीं श्रुति पर। पहला सही जवाब है अंकित कुमार। आधुनिक समय में निषाद स्वर किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में निषाद स्वर किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में निषाद स्वर किस श्रुति पर स्थित है? सही जवाब है 21वीं श्रुति पर। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। उपमहती श्रुति की संख्या कितनी है? आवाज नहीं सुन पा रही हो, क्या हो गया है? उपमहती श्रुति की संख्या कितनी है? उपमहती श्रुति की संख्या कितनी है? सही जवाब है 15। पहला से सही जवाब है सम्मी निशा। बीभत्स और भयानक रसों की उत्पत्ति किस स्वर से होती है? बीभत्स और भयानक रसों की उत्पत्ति किस स्वर से होती है?
इमरजेंसी कॉल आ गया था। क्या था? विभत्स और भयानक रसों की उत्पत्ति किस स्वर से होती है? सही जवाब है धैवत। पहला से जवाब है अंकित कुमार। इमरजेंसी में भी हंसते हैं आप। मतलब इमरजेंसी में वो इमरजेंसी कॉल नहीं था, मतलब बात करना जरूरी था, वो वाला इमरजेंसी कॉल था। गजब, मतलब दिमाग लगाता है। माइनर टोन को हिंदी में क्या कहते हैं? माइनर टोन को हिंदी में क्या कहते हैं? वैसे भी विपत्ति आती जाती रहती है, हमेशा मुस्कुराना सीख लीजिए। सही जवाब है लघु स्वर। पहला सही जवाब है सब लघु छोड़ के लघु लिखे। पहला सही जवाब है सम्मी निशा का। लघु अंग है, लघु स्वर स्वर है। सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? सही जवाब है उद्गाता। पहला सही जवाब है सम्मी निशा का। भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? 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 सभी लोग टाइप कीजिए। बहुत कम आंसर आता है, 20 लोग जुड़े हुए हैं, 10-12 आंसर आ रहा है। सही जवाब है लाल मणि मिश्र। पहला सही जवाब है अंकित कुमार। तमिल संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? तमिल संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? तमिल संगीत में
श्रुति को क्या कहते हैं? तमिल संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? सही जवाब है अलूकू। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। जिस स्वर पर जाति गायन की समाप्ति होती थी उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर पे जाति गायन की समाप्ति होती थी उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर पर जाति गायन की समाप्ति होती थी उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है न्यास स्वर। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। तीव्र स्वर का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तीव्र स्वर का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तीव्र स्वर का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है राग तरंगिणी। पहला से जवाब है सम्मी निशा का। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? 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 सही जवाब है कल्हन। राज तरंगिणी के हैं कल्हन और राग तरंगिणी के हैं लोचन। पहला जवाब है अंकित कुमार। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। लास्ट पॉइंट बतलाइए कहाँ तक पढ़ाए थे?